जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें अपने इष्ट मित्रों को। आइए बढ़ते हैं आज के प्रसंग पर। जैसा कि मैंने आपको कल बतलाया था कि राक्षस हिडम्ब अपनी बहन हिडिंबा को आदेश देता है कि हमारे वन में मनुष्य आए हुए हैं और जाकर के उन मनुष्यों का मांस लेकर आओ। हिडिंबा अपने भाई के आदेश के आगे विवश थी। वो उनके आदेश की पूर्ति के लिए आती है और उस वन में देखती है पांडवों को अपनी माता के साथ में सोते हुए, साथ में पहरा देते हुए भीमसेन को देख करके वो अत्यधिक आकर्षित हो जाती है। भीमसेन के तीखे नैन नक्श, ऊंचा कद, सुडौल शरीर देख करके वह राक्षसी होते हुए भी भीमसेन पर आकर्षित हो जाती है और वो अपने भाई का आदेश भूल जाती है कि मैं इन सबको बंदी बनाकर ले जाने आई हूं। और वो विचार करती है कि अगर मैं इस समय ऐसे स्वरूप में जाती हूं तो मेरे इस रूप को देख करके ये सुंदर युवक मुझसे कभी प्रेम नहीं करेगा। इसलिए वो अत्यंत सुंदर रूप बनाती है, ऐसा कि जिसे देखकर अप्सराएं भी लजा जाएं, और जाकर के वो भीमसेन के समक्ष प्रस्तुत होती है। भीमसेन उसे देखते ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि देवी तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ विचरण कर रही हो। तब हिडिंबा कहती है मैं राक्षस कुमारी हूं और आप से विवाह करना चाहती हूं, इसीलिए मैं आपके समीप आई हूं। तब भीमसेन कुछ कहते उससे पहले ही राक्षस हिडिंबा आ जाता है, क्योंकि उसको मन में शंका हो गई थी कि इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, और उसकी उपस्थिति होते ही वो कहता है कि तो तू यहाँ पर ये विवाह प्रस्ताव लेकर आई है, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती है, तू तो मेरे कुल में कलंक बन गई। तब भीमसेन कहते हैं अरे दुष्ट, तू एक स्त्री पर अपनी शक्ति दिखा रहा है। और इस प्रकार से उनका वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि भीमसेन ने कोई स्वीकृति नहीं दी है अभी हिडिंबा को कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन वो एक स्त्री के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नारी सम्मान के लिए वो एक विशालकाय दैत्य से भी जूझने लगते हैं, और एक राक्षस की शक्तियां अलग होती हैं। भले ही भीमसेन कितने भी बलवान थे, लेकिन उसकी चमत्कारिक शक्तियों का कुछ नहीं कर सकते थे, और वो राक्षस अपने मुंह से अग्नि की वर्षा करने लगता है। तब हिडिंबा, क्योंकि वो भी जादू जानती थी, और उस अग्नि को समाप्त कर देती है। हिडिंबा समझ जाता है कि ये सब करतूत मेरी बहन की है। तब वो अचानक से अपने हाथ में एक अस्त्र प्रकट करता है, उसका प्रहार करता है। हिडिंबा उसको भी समाप्त कर देती है। तब वो अपने
लात के द्वारा भीमसेन के ऊपर प्रहार करता है, जिससे भीमसेन हवा में उड़ने लगते हैं। तब अपनी शक्तियों के द्वारा हिडिंबा उनको संयत करती है। फिर राक्षस अपने एक मुग्दर के द्वारा भीमसेन के ऊपर आक्रमण करते हैं। तब तक भीमसेन भी काफी संयत हो चुके थे, उसकी शक्ति को पहचान लिया था और वो उसका मुग्दर अपने हाथों से रोक लेते हैं। भीम की इस अपरिमित शक्ति को देख करके राक्षसी हिडिंबा भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर युद्ध देखने लगती है। हिडिंबा और भीमसेन का बड़ा भीषण युद्ध होता है और इतना अधिक क्रोध में आ जाते हैं भीमसेन कि उस राक्षस के वक्षस्थल को भी फाड़ देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। तब राक्षसी हिडिंबा कहती है, हे आर्यपुत्र, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपका क्या आदेश है। जब भीमसेन कहते हैं, मैं आपको ऐसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मेरी माता श्री हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तब हिडिंबा उस राक्षस के शरीर का अंतिम संस्कार करके माता कुंती और धर्मराज युधिष्ठिर के पास आती है। तब कहती है, मुझे आप अपने कुल की वधू बना लें। यद्यपि मैं एक राक्षसी हूँ, लेकिन प्रेम करने का अधिकार तो हर कुल और जात की महिलाओं को है। तब माता कुंती कहती हैं कि अवश्य पुत्री, हम तुम्हारी भावना का आदर करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि हम अपने पुत्र भीम को यहीं पर छोड़ दें। तब वो अन्य विनय करती है और युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, जब तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो जाता है तब तक भीमसेन यहीं रहेंगे और पुत्र की प्राप्ति के बाद तुम अपना वचन पूरा करना और भीमसेन को हमारे पास भेज देना। इस प्रकार से भीमसेन वहीं राक्षसी हिडिंबा के पास रुक जाते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है जब वो लोग दूसरे नगर में पहुंचते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट के द्वारा बताइएगा।